भगवान का स्वभाव कैसा है। जब दुर्योधन पांडवों को देश निकाला दे चुका था जुआ के कारण, तब विदुर जी महाराज ने बहुत समझाया था, तो विदुर जी को ही घर से निकाल दिया। एक बार भगवान शांति दूत बन के आए और शांति का प्रस्ताव लेके जब दुर्योधन के समीप गए, कहा कि देख महाभारत ना कर, अभी भी समय कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी तुम सही ढंग से खड़े हो जाओ, समझ लो हमारी बातों को। पर देखो फिर वही बात आ गई, दुर्योधन भगवान कृष्ण की बातें क्यों नहीं समझता, क्योंकि अहंकार है। एक बात बताएं मैया जी, अहंकारी व्यक्ति किसी की कोई बात समझता नहीं है, उसे लगता हम ही समझदार हैं, वो किसी को समझदार मानता ही नहीं, वो अपने आप को ही सबसे बड़ा ज्ञानी समझता है। इसलिए मेरी माँ, अहंकार त्याग दो। दुर्योधन ने अहंकार नहीं त्यागा, भगवान ने शांति का प्रस्ताव रखा, दुर्योधन ने नहीं माना। विदुर जी से दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मेरी माँ ने 56 भोग बनाए हैं। एक्चुअली बात पूरी कैसी थी वो मैं आपको समझाता हूँ। जब भगवान ने शांति दूत बन के पांडवों से, कौरवों से कहा कि पांडवों को 5 गांव दे दो, दुर्योधन ने कहा आप पांडवों का पक्ष लेते हैं, हम आपको बंदी बनाएंगे। सैनिकों को दुर्योधन ने आदेश दे दिया बंदी बना लो। अब भगवान को बंदी बनाने चले, तब भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया, फिर भी दुष्ट दुर्योधन नहीं समझता है, ना तो धृतराष्ट्र जी समझते हैं। बाद में भगवान को मनाने के लिए कहता है मेरी माँ ने 56 भोग बनाए हैं कन्हैया, चल कर ग्रहण कर लो। भगवान बोले हम आपके घर भोजन नहीं करेंगे, हमारा निमंत्रण तो ऑलरेडी विदुर जी के घर है। चल पड़े विदुर जी के यहाँ। दुर्योधन के 56 भोगों को त्यागते हैं भगवान और विदुरानी के छिलकों का भोग लगाते हैं भगवान। कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं हैं? अरे विदुरानी जैसा प्रेम हो तो भगवान छिलके भी खाते हैं, शबरी जैसा प्रेम हो तो बेर भी खाते हैं, और सुदामा जैसा प्रेम और विश्वास हो तो सूखे चावल भी खाते हैं। कौन कहता है खाते नहीं है? खिलाने वाले नहीं रह गए, सच्ची तो ये है। खाने वाला तो आज भी है, हम खिलाने वाले बच्चे नहीं, इसलिए ये खाते नहीं। आज भी भगवान आते हैं पर बुलाने वाले नहीं रह गए। हमारे अंदर वो श्रद्धा नहीं है, हमारे अंदर वो प्रेम नहीं है, हमारे अंदर वो विश्वास नहीं है, इसलिए ईश्वर का अभाव है। यदि भाव होगा तो अपने आप प्रकट होंगे, अभाव इसलिए है क्योंकि भाव नहीं। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। जब विदुरानी को पता चला, अच्छा जब भगवान आए थे ना शांति दूत बन के, तो विदुर विदुरानी भी भगवान को देखने आए थे, बड़ी भीड़ में खड़े थे, पाँव उठा उठा के देख रहे थे, कहाँ दिख रहे हैं। जब रथ आया भगवान का, सब लोग खड़े थे देखने के लिए, भीड़ बड़ी लगी थी। विदुरानी ने पाँव उठा उठा के देखा, एक बार कन्हैया पर नजर पड़ जाए। तभी विदुरानी की नजर तो नहीं पड़ी, पर काका जी अर्थात विदुर जी की नजर पड़ गई। और जैसे ही बड़ी भीड़ में, लाखों की भीड़ में जब विदुर जी ने देखा तो भगवान ने सारा कर दिया, वापसी में काका जी आएंगे। विदुर जी ने विदुरानी से कहा सुनती हो? उन्होंने कहा है आएंगे। विदुरानी ने कहा हम तो गरीब लोग हैं, लाखों की भीड़ में पता नहीं भगवान किस किस के घर जाते हैं, हमारे घर क्यों आएंगे? अरे किसी और से कहा होगा, अपने अपने को समझा होगा। विदुरानी बातें करते करते चल पड़े, सही कह रही हो, हमारे घर क्यों आएंगे, हम तो गरीब हैं, हमने इतनी थोड़ी पूजा पाठ की है, हम थोड़ी इतने बड़े भगत हैं कि भगवान हमारे घर आए। ये कहते कहते विदुरानी चल पड़े, पर पूर्ण रूप से मन भगवान में ही लगा था। चिंतन भगवान का हो रहा था कि भगवान मेरे घर आए, भगवान मेरे घर आए, भगवान मेरे घर आए। भगवान की जो छवि विदुर जी ने देखी वो आंखों में बसी थी, और बस विदुरानी बार बार भगवान को देखने का इंतजार कर रही थी, कब आएंगे, कब मैं वो छवि अपनी आंखों में बसाऊंगी, कब अपने कन्हैया को अपने पास बिठाऊंगी। दूर से बहुत देखा है, एक बार पास से देखने का मन है। विदुरानी की आंखें गीली हो गईं, तो विदुर जी समझा रहे, अरे रोती क्यों है? बोले पता नहीं हमें कभी भगवान मिलेंगे कि नहीं। विदुर जी बोले कोई बात नहीं, हम उनका नाम लेते रहें, वो कृपा करेंगे तो मिलेंगे ज़रूर। बस आंखें विदुरानी की बस अपनी कुटिया के बाहर ही लगी हैं, बस वो एक ही बात कह रहे हैं, कब आएंगे हमारे कृष्ण, कब आएंगे। मैं एक बात कहूँ मेरी माँ, इंतज़ार यदि विदुरानी और विदुर जैसा कोई करे तो आज भी भगवान आए, पर वो इंतज़ार करने वाले लोग नहीं बचे हैं। अभाव उन लोगों का है जो इंतज़ार करने वाले थे, अभाव उन लोगों का है जो प्रेम करने वाले थे। आज भी ईश्वर आने को तैयार हैं, पर वो प्रेम तो हो, वो भाव तो हो।
बस विदुरानी की आंखें केवल भगवान में लगी। आँखों को इंतजार है सरकार आपका, ना जाने होगा कब हमें, ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका, ना जाने होगा कब हमें, ना जाने होगा कब हमें, ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका, आँखों को इंतजार है सरकार आपका। तेरे द्वार पे मुझको संभालिए, आया हूँ तेरे द्वार में मुझको संभालिए, दर्शन की आस दिल में है खाली न टालिए, दर्शन की आस दिल में है खाली न डालिए, दर्शन की आस दिल में है खाली न टालिए। घबरा के दम न तोड़ दे बीमार आपका, घबरा के दम न तोड़ दे और आपका। ना जाने होगा कब हमें, ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका।
को इंतजार है सरकार आपका। अनिरुद्ध की ये आरज़ू एक बार देख ले, अनिरुद्ध की ये आरज़ू एक बार देख ले। डाली से फूल टूट कर शायद न फिर खिले, डाली से फूल टूट कर शायद न फिर खिले। डाली से फूल टूट कर शायद न फिर खिले। एक रोज छोड़ जाएंगे संसार आपका, एक रोज छोड़ जाएंगे संसार आपका। ना जाने होगा कब हमें, ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका। ना जाने होगा कब हमें, ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका। जब विदुर रानी और विदुर जी भगवान का इंतजार कर रहे थे, सामान्य प्राणी तो भगवान का इंतजार ही कर सकता है, सो वो कर रहे थे। भगवान आएंगे तो यहाँ बिठाऊंगी, ये खवाऊंगी। जब विदुरानी ने देखा कि शायद वो आएंगे, मेरा मन कह रहा है, तो विदुर जी बाजार चले गए सामान खरीदने। तब तक श्याम सुंदर आए और जब देखा विदुरानी ने भगवान आए हैं, चरणों में लेट गई। प्रभु, मुझे विश्वास था कि आप जरूर आएंगे। चरणों में लेट कर प्रणाम किया, हाथ पकड़ के बिठाया। कन्हैया ने कहा, काकी जी बड़ी भूख लगी है, कुछ खिला दो। क्या खिलाऊं? कुछ था नहीं, साग चीनी, साग सूखी साग पक रही थी भतुए की। विदुर जी अभी सामान बाजार से लेकर लौटे नहीं, पक्के पक्के केले ले आई। श्याम सुंदर को देखती जा रही हैं, केला छीलती हैं, फल को फेंकती हैं, छिलका पकड़ाती जाती हैं। और भगवान धन्य है प्रभु, आप छिलकों का भोग लगा रहे हैं। भगवान छिलकों को खाते गए, खाते गए, खाते गए। तब तक विदुर जी महाराज आ गए और विदुर जी ने देखा कि भगवान छिलके खा रहे हैं। तुरंत थाली सजाई, विदुरानी को डांटा, अरे भाग्यवान, क्या ये भगवान को खिलाने की चीजें हैं? क्या अपराध कर दिया तुमने, भगवान को छिलका खिला दिया। तुरंत भगवान से विदुर जी ने क्षमा मांगी, प्रभु क्षमा कर दो, ये मेवा मिष्ठान खा लो। जब भगवान ने मेवा मिष्ठान खाए, तब खाते हुए विदुर जी शिव भगवान ने कहा, काका जी मुझे जो स्वाद इन छिलकों में आया, वो स्वाद आपके 56 भोग में नहीं है। क्यों? क्योंकि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भज ले मुझे, तो भव से बेड़ा पार है। भाव का मैं भूखा हूँ, मुझे भाव चाहिए।
भगवान को वस्तु नहीं चाहिए। हमारी कितनी बड़ी अज्ञानता है, हम भगवान को वस्तुएं देते रहते हैं। कोई फेंक फेंक के मालाएं चढ़ा रहा है, कोई फेंक फेंक के लड्डू चढ़ा रहा है। अरे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है भाई। कब समझोगे भगवान को ना हार की ज़रूरत है, ना मेवा मिष्ठान की। भगवान को वस्तुएं ना चढ़ाओ, अपने आप को चढ़ा दो भगवान के चरणों में। मैं खुद आया हूँ आपका बन करके। जब भगवान विदुरानी के छिलके खाए और वहाँ से गए, जब भगवान चले धराधाम को छोड़कर, तब विदुर जी महाराज श्री उद्धव जी से मिले और उद्धव जी ने कहा, दुर्भगोवत लोकोयम यदवो नितरामपि। अभागे हैं हम, दुर्भागी हैं जो भगवान को पहचान ना सके। विदुर जी बोले, मैं कैसे अब कृष्ण के पास जाऊं? बोले, कृष्ण के समीप तो नहीं जा सकते, पर कृष्ण की कथा के समीप जा सकते हैं। कृष्ण की कथा की समीपता ही कृष्ण की समीपता है। जिसने कथा को प्राप्त कर लिया उसने भगवान को प्राप्त कर लिया। कथा ही कृष्ण है।